क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो कुदरत का कानून है भाई, कुदरत का कानून है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो लाभ कर्मा से ऊपर हो। हर व्यक्ति को लाभ कर्मा प्रभावित करता ही करता है। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है संचित कर्म, दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जिसको करते हम अभी हैं, उसका परिणाम, उसका फल हमें बाद में मिलता है। जब वो परिणाम बाद में मिलता है उसी को हम कहते हैं प्रारब्ध। सपोज करिए अभी मैं दान कर रहा हूं किसी को, और उसका फल मुझे 10 साल बाद, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद मिलेगा। तो जब ये परिणाम मिलेगा उसे कहते हैं प्रारब्ध। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म, जिसका फल हमें तुरंत मिलता है। हमने किया, तुरंत परिणाम मिल गया। तो मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ है। जहां पर कर्म करना है उसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है, यह निश्चित है। जिस प्रकार से मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार से हमारे कर्म के परिणाम भी निश्चित है। सॉरी। उसके अलावा अभी देखिए, मुझे खांसी आई ना, तो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। मुझे खांसी क्यों आई? यह भी मेरे किसी कर्मों का प्रभाव होगा कि मैं यहां पर 1 सेकंड के लिए मेरी वीडियो डिस्टर्ब हुई, लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया, उसको मैंने एज एग्जाम्पल बना के आप सामने रख दिया। ये हमारे कर्म है, इसका परिणाम हमें अलग टाइप से मिलेगा। अब कर्म को देखिए, आपने कृष्ण जी का नाम सुना है। कृष्ण भगवान से धृतराष्ट्र ने पूछा, जब कौरवों का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सारे मर गए, कि प्रभु मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का ज्ञान है, मुझे कर्म सिद्धांत का भी ज्ञान है कि हर व्यक्ति कर्मों का फल उसे मिलता है। तो मैं जानता हूं, पिछले 100 जन्म का मुझे ज्ञान है कि मैंने इतने बुरे कोई काम नहीं किए थे कि मेरे 100 बच्चों की मृत्यु का दुख मुझे झेलना पड़े। तो कृष्ण जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, आप बहुत विद्वान हो, लेकिन 100 जन्म से 1 जन्म पहले आप राजा हुआ करते थे। आपने अपने रसोइये से कहा, अपने सेफ से कहा कि कोई चीज मुझे ऐसी स्वादिष्ट खिलाओ, और मुझे लगातार 100 दिन तक खिलाना। अगर तुमने उसे ब्रेक कर दिया बीच में तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं तुम्हें प्राणदंड दे दूंगा। तो वह सरोवर में एक बतख था, उसके 100 बच्चे थे। उन एक एक बच्चों को बना करके वह राजा को खिलाता था, आपको खिलाता था। और जब उसके सारे बच्चे मर गए तो उसने आपको श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं अपने 100 बच्चों के दुख में बृहवल हूं, उसी प्रकार से आपको भी बृहवल होना पड़ेगा। तो उसी का परिणाम आपके सामने है। देखिए कर्म सिद्धांत। यहां एक बात और आती है, जब देवकी माता कृष्ण जी की कंस की मृत्यु के उपरांत जेल से बाहर निकली, तो देवकी माता ने पूछा कि बेटा कृष्ण, तुम तो भगवान हो और तुम जानते थे कि तुम भगवान हो, फिर तुमने मुझे छुड़ाने में 14 वर्ष कैसे ले लिया? तो कृष्ण जी ने कहा, माता ये कर्म फल है। पिछले जन्म में आप त्रेता युग में कैकेयी थी, मेरी माता थी, और मैं राम था। वहां पर आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा था अपने पुत्र भरत के लिए। तो वो कर्म का फल आज आपको मिल रहा है। तो जो कर्म पहले किया था वो संचित कर्म, जब बाद में मिला तो प्रारब्ध।
कहा कि आप प्रारब्ध देख रही हैं। इस प्रकार से जब कृष्ण जी लेटे हुए थे, एक शिकारी ने उन्हें तीर मारा। जब शिकारी ने देखा, बहुत दुखी हुआ, बोला कि अरे भगवान, गलती हो गई, मैंने आपको मार दिया। तो कृष्ण जी कहा नहीं, ये तुमने नहीं मारा है, ये मेरे कर्म का फल है। उन्होंने कहा त्रेता में मैं राम हुआ करता था, तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप करके सुग्रीव की सहायता के लिए तीर मारा था, तो उन कर्मों का फल यह मैं आज झेल रहा हूं, यह है प्रारब्ध। तो कहने का मतलब है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तो कर्मणि। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आपने फल की चिंता कर ली तो फिर अगर आपको तुरंत उसका परिणाम नहीं, मालिक क्रियमाण कर्म में न होके वह संचित में चला गया, प्रारब्ध मिलेगा, तब आप दुखी हो जाओगे। बस आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मुद्दा ये नहीं कि फल चिंता मत करो, ये मत चिंता करो कि अच्छा मैं आज ये करूंगा तो मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा, नहीं। 3 सांचे हैं, 3 टोकरी बनी हुई है। ये चित्रगुप्त जी जो क्लर्क कह लो आज के समाज में, वह लिखते रहते कि हमारे कर्म का फल कब मिलेगा, तो वो वहां से निर्धारित होता है। अगर हम यही जान लेते तो क्या अच्छी बात थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ कर्मा सबसे बड़ी चीज है, लॉ ऑफ कर्मा सबसे बड़ी चीज है, और हमें कर्म लगातार करते रहना चाहिए। विशेषकर से छात्रों के लिए, छात्रों के लिए एक लाइन नहीं बनी हुई है क्या कि संतोषम परमम सुखम, हमारे लिए लाइन नहीं बनी। हर लाइन का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग होता है। थैंक यू।